जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम बाबा। अगर आज आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो यह महज एक संयोग नहीं बल्कि एक दिव्य संकेतन है। यह वह क्षण है जब खाटू श्याम बाबा स्वयं आपको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं और शायद आपको उस अंधेरे से निकालना चाहते हैं जिसमें आप पिछले कुछ समय से खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। बहुत से लोगों को यह वीडियो दिखाई दिया होगा, लेकिन क्लिक आपने किया है क्योंकि यह संदेश आप तक पहुंचना जरूरी था और आप इसे देख भी रहे हैं। इसका अर्थ यही है कि खाटू श्याम बाबा ने आपके जीवन में एक नई सुबह का द्वार खोल दिया है। अब यह आप पर निर्भर है कि आप उस द्वार से गुजरते हैं या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि जीवन की परिस्थितियां इतनी कठिन हो जाती हैं कि लगने लगता है कि कोई साथ नहीं है। लोग तो छोड़ ही दीजिए, लगता है कि भगवान भी हमारी नहीं सुनते। कई भक्तों के ऐसे संदेश आते हैं, हम तो रोज बाबा का नाम लेते हैं, श्याम बाबा की आरती करते हैं, व्रत रखते हैं, मंदिर जाते हैं, फिर भी हमारी मनोकामना पूरी क्यों नहीं होती। तो आज मैं आपको वह कारण बताना चाहता हूं जो आपको अब तक किसी ने नहीं बताया, और साथ ही यह भी समझाना चाहता हूं कि खाटू श्याम बाबा आखिर अपने भक्तों की बात सुनते क्यों हैं और किस समय वह पूरी शक्ति के साथ उनके जीवन को बदलते हैं। खाटू श्याम बाबा केवल एक देव स्वरूप नहीं है, वह त्याग की पराकाष्ठा है, वह वचन के पक्के हैं। वह उस वीर बर्बरीक का रूप है जिसने अपना शीश दान कर दिया था ताकि धर्म की विजय हो सके, जिसने यह वचन दिया कि वह हारे हुए के साथ खड़े रहेंगे। सोचिए, जो देवता स्वयं हारे हुए का साथ देने का प्रण लेता है, वह आपके जीवन की हार को विजय में बदलने की शक्ति क्यों नहीं रखता। लेकिन फिर भी हम पुकारते हैं और लगता है कि उत्तर नहीं आता। ऐसा क्यों? क्योंकि हम केवल परिणाम को देखते हैं, परंतु बाबा आपकी आत्मा की अवस्था को देखते हैं। हम केवल अपनी इच्छा को पकड़कर बैठ जाते हैं, लेकिन बाबा आपकी यात्रा को देख रहे होते हैं। आपको कहां पहुंचना है, कौन सी गलती आपको गिरा सकती है, कौन सा वरदान अभी आपको बिगाड़ सकता है, यह सब वह जानते हैं। जब कोई भक्त अपनी मनोकामना के लिए बार बार पूजा करता है लेकिन परिणाम न मिलने पर वह थक कर बैठ जाता है, तो वह केवल भगवान से नहीं, खुद से भी हार मान लेता है। वह कहता है, अब मुझसे नहीं होगा, शायद मेरी किस्मत ही खराब है, शायद बाबा मेरी नहीं सुनते। लेकिन वहीं एक भक्त ऐसा होता है जो बिना शर्त बस श्रद्धा के साथ पुकारता है, जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम बाबा। चाहे कुछ मिले या ना मिले, यही सच्चा भक्त होता है और बाबा सबसे पहले उसी की सुनते हैं। मनोकामनाएं जब पूरी नहीं होती तो भीतर से एक पीड़ा उठती है, क्या मेरी भक्ति कम है, क्या मैं योग्य नहीं हूं। लेकिन यह वही क्षण होता है जब बाबा आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं। परीक्षा यह नहीं कि आप कितनी बार नाम लेते हैं, परीक्षा यह है कि जब सब कुछ विपरीत हो तब भी क्या आपका विश्वास अडिग रहता है। याद रखिए, खाटू श्याम बाबा शीश के दानी हैं। उन्होंने अपना सिर तक अर्पित कर दिया। वह त्याग के प्रतीक हैं। इसीलिए जब आप उनसे कुछ मांगते हैं तो वह पहले देखते हैं, क्या यह मांग आपके जीवन को ऊंचा उठाएगी या केवल क्षणिक सुख देगी। बहुत बार ऐसा होता है कि आप नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, परंतु जो नौकरी आप मांग रहे हैं वह आपको गलत लोगों के बीच ले जाती, वह आपको धीरे धीरे आपके मूल्यों से दूर कर देती। बाबा उसे रोक देते हैं। आप सोचते हैं मेरी सुनवाई नहीं हुई, लेकिन सच यह है कि वह आपकी रक्षा कर रहे होते हैं। कभी आप विवाह के लिए व्याकुल होते हैं, पर जिस व्यक्ति के लिए आप आग्रह कर रहे हैं वह आपके जीवन में दुख का कारण बन सकता है। बाबा विलंब करते हैं, आप रोते हैं, पर वह आपको टूटने से बचा रहे होते हैं। कभी धन नहीं आता और आप कहते हैं इतनी पूजा के बाद भी कुछ नहीं मिला, परंतु बाबा जानते हैं कि अभी आपके भीतर धैर्य का पात्र छोटा है। अगर अचानक बहुत कुछ मिल गया तो आप संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए वह आपको पहले मजबूत बनाते हैं, फिर आपको समृद्ध करते हैं। भक्ति कोई सौदा नहीं है, यह लेन देन नहीं है, यह संबंध है, और संबंध में सबसे जरूरी होता है विश्वास। जब आपकी जिंदगी ठहर जाती है, जब सब रास्ते बंद लगते हैं, जब फोन नहीं बजता, जब इंटरव्यू का जवाब नहीं आता, जब रिश्तेदार मुंह मोड़ लेते हैं, जब दोस्त दूर हो जाते हैं, वहीं से चमत्कार की शुरुआत होती है। क्योंकि जब दुनिया हटती है तभी ईश्वर जगह बनाते हैं। अगर आज आपके जीवन में सब कुछ रुका हुआ है, चाहे नौकरी हो, विवाह, संतान सुख, धन की कमी, कोर्ट केस, बीमारी या घर की अशांति, अगर सब कुछ बंद सा लग रहा है तो घबराइए मत, क्योंकि अब आपके जीवन में एक नई सुबह आने वाली है और उसकी पहली किरण आज इस संदेश के माध्यम से आपके मन में प्रवेश कर चुकी है। कभी कभी लगता है कि दुनिया ने सब छोड़ दिया, अब भगवान ही बचे हैं,
लेकिन वह भी खामोश हैं। और यही वह समय होता है जब आपके साथ वास्तव में एक अद्भुत यात्रा शुरू हो रही होती है। एक परीक्षा जो तय करती है कि क्या आप केवल सुख के भक्त हैं या दुख में भी विश्वास करने वाले सच्चे सेवक हैं। ध्यान से समझिए, खाटू श्याम बाबा हारे का सहारा क्यों कहलाते हैं? क्योंकि जब आप पूरी तरह टूट जाते हैं, जब आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता, जब आपका अहंकार भी चूर हो जाता है, तब आप सच्चे अर्थों में समर्पित होते हैं। और समर्पण ही वह कुंजी है जिससे चमत्कार का द्वार खुलता है। बहुत से लोग बाबा के दरबार जाते हैं, लाखों लोग जाते हैं, परंतु जो खाली होकर जाता है वही भरकर लौटता है। जो अपनी शर्तों के साथ जाता है, बाबा ऐसा ही होना चाहिए, वह अक्सर उलझा रहता है। लेकिन जो कहता है बाबा जो आपको उचित लगे वही दीजिए, उसके जीवन में एक अलग ही शांति उतरती है। आपने देखा होगा, कभी कभी किसी के जीवन में अचानक बदलाव आता है, सालों की परेशानी एकदम से सुलझ जाती है। लोग कहते हैं किस्मत खुल गई, परंतु सच्चाई यह है कि वह वर्षों की श्रद्धा, धैर्य और आंतरिक परिवर्तन का परिणाम होता है। बाबा पहले आपके भीतर की मिट्टी को तैयार करते हैं, फिर उसमें बीज डालते हैं, फिर उसे सींचते हैं, और जब समय पूर्ण होता है तब फल देते हैं। अगर बीज डालते ही फल मिल जाए तो वह प्रकृति के नियम के विरुद्ध होगा। आपकी देरी अस्वीकार नहीं है, वह तैयारी है। आपकी रुकावट दंड नहीं है, वह दिशा परिवर्तन है। आपका अकेलापन त्याग नहीं है, वह आत्मचिंतन का अवसर है। आज अगर आप इस संदेश को सुन रहे हैं और आपके भीतर कहीं हल्की सी आशा की किरण जागी है, तो समझ लीजिए बाबा ने आपके मन को छू लिया है। और जब ईश्वर मन को छू लेते हैं तो परिस्थितियां बदलने में देर नहीं लगती। पर एक बात याद रखिए, सिर्फ सुन लेना काफी नहीं है, आपको अपने भीतर बदलाव लाना होगा। शिकायत कम, कृतज्ञता अधिक, डर कम, विश्वास अधिक, जल्दबाजी कम, धैर्य अधिक। जब भी मन डगमगाए, बस आंखें बंद करके एक बार सच्चे हृदय से कहिए, जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम बाबा, मैं हार गया हूं, अब आप संभाल लीजिए। और फिर देखिए कैसे धीरे धीरे आपके जीवन की उलझी हुई गांठें खुलने लगेंगी। लेकिन एक और रहस्य है, बाबा तब सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं जब आप केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जब आप कहते हैं, बाबा जैसे मुझे संभाला वैसे ही हर दुखी को संभालना, उस क्षण आपका हृदय विशाल हो जाता है। और विशाल हृदय में ही विशाल कृपा उतरती है। अगर आज आप टूटे हुए हैं तो समझ लीजिए आप खाली हुए हैं, और जो खाली होता है वही भरा जाता है। अगर आज आप रोए हैं तो समझ लीजिए आपका हृदय कोमल हुआ है, और कोमल हृदय में ही दिव्यता प्रवेश करती है। अगर आज सब कुछ बंद लग रहा है तो समझ लीजिए पुराना अध्याय समाप्त हो रहा है, नया अध्याय शुरू होने वाला है। खाटू श्याम बाबा की सबसे बड़ी शक्ति है प्रेम। एक सच्चे भक्त का हृदय उन्हें आकर्षित करता है, लेकिन यदि वह देख लेते हैं कि भक्त सिर्फ चाहने के समय उनको पुकारता है और बाकी समय में भूल जाता है, तो वह उसे थोड़ी और सीख देते हैं। इसलिए यदि आपकी मनोकामना अब तक पूरी नहीं हुई है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह पूरी नहीं होगी। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अभी भगवान चाहते हैं कि आप और निखरें और गहराई से उन्हें समझें। हो सकता है वह आपको किसी और समय, किसी और रूप में बहुत ज्यादा देने वाले हों। हो सकता है वह चीज जो आप मांग रहे हो आपके लिए सही ना हो, और हो सकता है खाटू श्याम बाबा आपको उस चीज से भी बेहतर कुछ देना चाह रहे हो जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं हो। बहुत बार हम अपनी प्रार्थनाओं को केवल इच्छाओं की सूची बना देते हैं। बाबा मुझे यह दे दो, बाबा मेरी यह समस्या दूर कर दो, बाबा मेरी नौकरी लगवा दो, बाबा मेरा विवाह करा दो, बाबा मुझे धन दे दो, बाबा मेरे शत्रु शांत कर दो। और जब कुछ समय तक परिणाम नहीं मिलता तो भीतर कहीं एक निराशा जन्म लेने लगती है। लगता है कि शायद हमारी सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन सच्चाई यह है कि खाटू श्याम बाबा मौन रहकर भी बहुत कुछ कर रहे होते हैं। याद रखिए, प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, प्रेम बनने का नाम है। जब आप बाबा को प्रेम से पुकारते हैं तो वह केवल आपकी परिस्थितियों को नहीं देखते, वह आपके हृदय की अवस्था को देखते हैं। वह यह देखते हैं कि आपका विश्वास परिस्थितियों पर आधारित है या समर्पण पर। अगर भक्त केवल आवश्यकता के समय ही भगवान को याद करे और बाकी समय अपने अहंकार में डूबा रहे, तो वह भक्ति नहीं, सुविधा है। और सुविधा का संबंध स्थायी नहीं होता। इसलिए कभी कभी बाबा थोड़ी दूरी बना लेते हैं। वह आपको दंड नहीं देते,
वह आपको गढ़ते हैं। जैसे एक गुरु अपने शिष्य को तुरंत उत्तर नहीं देता, ताकि शिष्य स्वयं खोज करे, स्वयं परिश्रम करे, स्वयं गहराई में जाए, उसी प्रकार जब आपकी मनोकामना तुरंत पूरी नहीं होती तो समझ लीजिए आपको ऊपर उठाने की तैयारी चल रही है। आप सोच रहे हैं, मैं तो रोज नाम लेता हूं, फिर भी क्यों नहीं? लेकिन प्रश्न यह है, क्या नाम लेते समय आपका मन स्थिर होता है? क्या आपके भीतर विश्वास है या केवल डर? क्या आप बाबा को प्रेम से पुकारते हैं या परिणाम के दबाव से? खाटू श्याम बाबा हारे का सहारा हैं, लेकिन वह हार को केवल जीत में नहीं बदलते, वह हारे हुए हृदय को भी मजबूत बनाते हैं। आपका जीवन एक मंदिर है और आपकी भावनाएं, आपकी प्रार्थनाएं उसकी पूजा है। जब आप सच्चे मन से खाटू श्याम बाबा के सामने बैठकर उनसे संवाद करते हैं तो वह सुनते हैं, गहराई से सुनते हैं। परंतु जब तक आप खुद अपने मन के द्वार नहीं खोलेंगे, तब तक वह आपके जीवन में पूरी तरह प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यह जरूरी है कि आप अपने संकल्प, अपने कर्म और अपने विश्वास में दृढ़ बने रहें। आप केवल पूजा करके कुछ मांगे नहीं, बल्कि वह बने जो उस वरदान को धारण करने योग्य हो। खाटू श्याम बाबा के भक्त वह होते हैं जो केवल मांगने नहीं जाते, बल्कि समर्पण करने जाते हैं, जो कहते हैं, हे प्रभु, जो आप चाहें वही दीजिए, पर अपने चरणों से दूर मत कीजिए। यही दृष्टिकोण जब किसी भक्त का होता है, तब खाटू श्याम बाबा स्वयं उसके जीवन की दिशा तय करते हैं। फिर चाहे कितना भी अंधेरा हो, वह भक्त डगमगाता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि श्याम बाबा उसकी नाव के खेवैया हैं। अब मैं आपको एक ऐसा पल बताता हूं जो एक कल्पना नहीं, बल्कि हजारों भक्तों की सच्चाई है। वह पल जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं, जीवन में कोई नहीं होता, ना पैसा, ना संबंध, ना स्वास्थ्य, ना रास्ता, ना लक्ष्य, बस एक खालीपन। चारों ओर शोर है, लेकिन भीतर सन्नाटा। लोग हैं पर साथ कोई नहीं, उम्मीदें हैं पर परिणाम नहीं। और तभी अचानक एक दिन आप मंदिर में बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, कुछ मांगते नहीं, बस शांत हो जाते हैं, और आपके भीतर से एक आवाज उठती है, जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम बाबा। और आप बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे रोने लगते हैं। वह रोना, वह आंसू, वही आपकी सबसे बड़ी अर्जी होती है। वही क्षण होता है जब खाटू श्याम बाबा अपनी कृपा की पहली झलक आपके जीवन में डालते हैं। आप सोचते हैं कि आप टूट रहे हैं, लेकिन सच यह है कि आप पिघल रहे हैं। और जब तक धातु पिघलती नहीं, उसे नया आकार नहीं मिलता। जब तक बीज मिट्टी में गलता नहीं, वह वृक्ष नहीं बनता। इसी प्रकार जब आपका अहंकार टूटता है, जब आपकी जिद समाप्त होती है, जब आप केवल प्रेम और समर्पण में रह जाते हैं, तभी श्याम बाबा आपके जीवन की नई कहानी लिखना शुरू करते हैं। ऐसे ही एक युवक की कहानी है। कई सालों से नौकरी की तलाश में भटक रहा था, हर इंटरव्यू में असफल। घर वालों की उम्मीदें बोझ बन चुकी थी, मित्र आगे निकल चुके थे, वह भीतर से खाली हो चुका था। एक मंगलवार वह खाटू श्याम बाबा के मंदिर गया। कुछ नहीं कहा, कोई लंबी प्रार्थना नहीं, बस चुपचाप बैठ गया, आंखें बंद की, मन में कहा, बाबा अब मैं थक गया हूं, जो उचित समझो वही करो। बस इतना ही। उसी सप्ताह उसे एक ऐसा प्रस्ताव मिला जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। पूछने पर उसने बस यही कहा, मैंने कुछ नहीं किया, बस बैठ गया और खुद को उनके हवाले कर दिया। देखिए, जब खाटू श्याम बाबा देना चाहते हैं तो वह इतना देते हैं कि जीवन की दिशा ही बदल जाती है। परंतु देने से पहले वह पात्रता की परीक्षा लेते हैं। वह देखते हैं कि आप वरदान को संभाल पाएंगे या नहीं। अगर आज आप परीक्षा में हैं तो डरिए मत, क्योंकि परीक्षा उसी को दी जाती है जिसे पास कराकर आगे बढ़ाना होता है। अगर आपके दुख बड़े हैं तो जान लीजिए आपके लिए बाबा की योजना भी उतनी ही बड़ी है। कभी कभी जो आपको देरी लगती है वही तैयारी होती है। जो आपको असफलता लगती है वही मार्ग परिवर्तन होता है। जो आपको अकेलापन लगता है वही आंतरिक संवाद का अवसर होता है। खाटू श्याम बाबा की भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है धैर्य, सेवा और विश्वास। धैर्य, जब परिणाम देर से आए तब भी विश्वास बना रहे। सेवा, जब अपनी समस्या हो तब भी दूसरों के लिए शुभकामना रखी जाए। विश्वास, जब रास्ता न दिखे तब भी यह भरोसा रहे कि कोई शक्ति दिशा दे रही है। जब आप इन तीनों को अपनाते हैं तब आपकी हर मनोकामना, हर बाधा, हर समस्या धीरे धीरे स्वयं हटने लगती है। जो असंभव लगता था वह संभव होने लगता है। जो बंद दरवाजे थे वे खुलने लगते हैं।
और तब आपको समझ आता है कि वास्तव में कोई शक्ति थी जो हमेशा आपके साथ थी, जिसने आपको कभी छोड़ा ही नहीं। तो अगर आज आप जीवन से थक गए हो, निराश हो गए हो, हताश हो, रो रहे हो, तो बस इतना याद रखो, यह अंत नहीं है। यह वह क्षण है जब खाटू श्याम बाबा आपको निखार रहे हैं। वह आपको उस स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं जहां पहुंचकर आप अपने बीते समय को देखकर मुस्कुराओगे। तब आप कहोगे, धन्य है वे कष्ट जो मुझे प्रभु के निकट ले आए। याद रखिए, आपका जीवन एक मंदिर है। अपने भीतर नकारात्मकता की धूल मत जमने दीजिए, शिकायतों का धुआं मत भरने दीजिए। प्रतिदिन कुछ क्षण शांति में बैठिए, बाबा से बात कीजिए, जैसे मित्र से करते हैं वैसे, जैसे पिता से करते हैं वैसे, जैसे अपने सबसे निकटतम साथी से करते हैं वैसे। और यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इसे दूसरों से जरूर साझा करें, क्योंकि हो सकता है कोई और भी अंधकार में बैठा हो और उसे भी इस प्रकाश की एक किरण की आवश्यकता हो। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक संदेश आप तक पहुंचते रहें। और कमेंट बॉक्स में जय खाटू श्याम बाबा का जयकारा लगाना मत भूलिए। याद रखिए, खाटू श्याम बाबा सब देख रहे हैं। उनके सामने कोई भी भावना, कोई भी अर्जी कभी व्यर्थ नहीं जाती। बस श्रद्धा रखिए, कर्म करते रहिए और विश्वास मत खोइए। आपका समय जरूर आएगा और वह समय खाटू श्याम बाबा लेकर आएंगे। प्रिय भक्तों, आपको यह संदेश कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप खाटू श्याम बाबा के सच्चे भक्त हैं, उनका प्रेम, आशीर्वाद और कृपा पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि खाटू श्याम बाबा का आपके घर में वास हो, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय खाटू श्याम बाबा जरूर लिखें।